What is evapotranspiration? Evapotranspiration is the evaporation from the soil surface and evaporation from the soil surface and transpiration from the plant surface. That is evapotranspiration. It is we can say summation of evaporation and transpiration. That is evaporation from the soil surface and transpiration from plant surface. Soil moisture, अब अपन इधर आ जाते हैं. Evapotranspiration losses can be reduced by the use of mulches, anti-transpirants and windbreaks. इवापोट्रांसपिरेशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? मल्च का यूज़ करके, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज़ करके और विंड ब्रेक्स का यूज़ करके. अब मल्चेस क्या होती है? मल्चेस थिन पॉलीथीन शीट होती है जो कि हम प्लांट में या फिर प्लांट ग्रो करते हैं तब बिछाते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन के टाइम पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. सॉइल मॉइस्चर इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर क्या है? सॉइल मॉइस्चर है. अबाउट 60 to 70% ऑफ द रेनफॉल इज़ लॉस्ट थ्रू इवापोरेशन. जितनी भी अपनी रेनफॉल होती है उसमें से 60 to 70% जो है वो इवापोरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है. अब एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट्स मटीरियल्स आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस एंड रिड्यूस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट. ऐसे मटेरियल जो कि प्लांट सरफेस पे या फिर प्लांट को हम देते हैं जिससे कि ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस हो सके. इससे क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होगा तो अपने को वाटर रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो कम लगेगी. और जैसे कि किसी एरिया में वाटर नहीं होता है, जैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की हम बात करें, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस फोटोसिंथेसिस. इससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस भी कम होगी. एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर मेनली 4 टाइप्स. ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्या है? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप. अब स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का जो है उसमें क्या होता है? दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू क्लोजिंग स्टोमाटा. स्टोमेटा को क्लोज करके वाटर लॉस रिड्यूस होता है. इसके एग्जाम्पल है, अगर फंगिसाइड की बात करें तो फिनिल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA @10⁻⁻⁴. ये क्वांटिटी है, अभी तक नहीं पूछी गई है लेकिन याद अपन एक बार ध्यान रख सकते हैं. PMA बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, इसको तो याद करना ही होगा. हर्बिसाइड है एट्राजिन. ठीक है, याद किया नहीं किया कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन PMA बहुत ज़रूरी है. फिर CO कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रोथ इनहिबिटर्स में अपने ABA और साइकोसेल, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, ये सब एग्जाम्पल हैं. ठीक है, अपन इसको ध्यान में रख सकते हैं. ये इतने ज़रूरी नहीं बोलना चाहिए, ध्यान में रखना ज़रूरी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल. अब हम बात करते हैं फिल्म फॉर्मिंग की. फिल्म फॉर्मिंग क्या करती है? इट चेक्स ट्रांसपिरेशन लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म विच एक्ट एज फिजिकल बैरियर. क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन चेक करना इसका मेन काम होता है. कैसे करती है कि एक थिन फिल्म बना देती है जिसकी वजह जो एक फ़िज़िकल बैरियर का काम करती है और ट्रांसपिरेशन नहीं होता है. मोबिलीफ इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है और वो ये याद करना ज़रूरी है. बाकी अपन ये याद कर सकते हैं कि ऑयल्स, वैक्सेस, अल्कोहल, सिलिकॉन, हेक्साडिकोनॉल, ये सब इसके एग्जांपल हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोबिलीफ है और ऑयल और वैक्सेस फिल्म फॉर्म करते ही अपने को पता होता है. फिल्म फॉर्मिंग हो गया. अब रिफ्लेक्टिंग टाइम. दिस केमिकल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर. ये केमिकल क्या करता है? रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है और लीफ टेम्परेचर को रिड्यूस करता है. एप्लीकेशन ऑफ केओलिन @5%, चाइना क्ले, लाइम वाटर, CaCO3. सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाने वाला एग्जाम्पल वो केओलिन है. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या करता है? रिफ्लेक्ट होने से बचाता है. ये केमिकल्स होते हैं और इसका मेन एग्जांपल केओलिन है. अब ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है? द केमिकल रिड्यूस शूट ग्रोथ एंड इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड दस इनेबल द प्लांट टू रेजिस्ट ड्रॉट. ऐसे केमिकल्स जो कि शूट ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं और रूट ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होगा कि प्लांट ड्रॉट को रेजिस्ट कर पाएगा. यदि ड्रॉट की कंडीशन आती भी है तो उसका रूट मैकेनिज्म इतना अच्छा होगा कि वो अंदर जाके मॉइस्चर ले पाएगा. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो साइकोसेल है.
ये स्टोमेटा क्लोजिंग में भी, मतलब ये जो साइकोसेल है ये स्टोमेटा क्लोजिंग में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर अपने को पूछा क्या जाता है कि साइकोसेल इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, दोनों ऑप्शन वो स्टोमेटा क्लोजिंग एंड अपना ये जो फर्स्ट वाला था स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ग्रोथ रिटार्डेंट, दोनों ऑप्शन वो नहीं देगा। या तो हाँ, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ रिटार्डेंट में दे दिया, स्टोमेटा क्लोजिंग में दे दिया, बोथ ऑप्शन दे देगा और नीचे नन दे देगा। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ग्रोथ रिटार्डेंट वो पूछता ये है कि साइकोसेल इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ, और वहाँ पे चारों ये ऑप्शंस दे देगा। सेम ऐसे ही केओलिन का पूछेगा, चारों ऑप्शन दे देगा। मोबिलिफ पूछेगा, चारों ऑप्शन देगा। ये उसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें, विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर ब्रेक्स क्या है। Wind breaks and shelter breaks. Wind breaks are such structure which break the wind flow and reduce wind speed. Wind break ऐसे structure है, such structures which break the wind flow. इससे क्या होता है कि wind की flow जो है वो रुक जाएगी या टूट जाएगी। मतलब ऐसा कि wind जो एकदम बहते चली जा रही है तो वो क्या करती है कि क्रॉप लॉस करती है। तो हम क्रॉप लॉस ना हो या फिर डिजीज़ ना फैले, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक, मतलब अगर वो थोड़ी सी जगह में है तो वो ज़्यादा जगह में ना फैले, इसलिए हम विंड ब्रेक्स का यूज़ करते हैं। रिड्यूस विंड स्पीड क्या करते हैं कि जहाँ पे भी विंड ब्रेक्स लगे होंगे उसकी वजह से विंड की स्पीड कम हो जाएगी और विंड जो है थोड़ा ऊपर से चले जाएगी या फिर ऐसे कुछ, जिससे अपनी फसल को प्रॉब्लम नहीं होगी, फसल अपनी बची रहेगी। वाइल शेल्टर ब्रेक आर द रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब across the wind direction for protection of crop against wind। ये ट्रीज़ और श्रब है, ठीक है। विंड ब्रेक्स ऐसे स्ट्रक्चर, ये कुछ भी हो सकता है जो कि विंड फ्लो को रिड्यूस करेगा और ब्रेक करेगा। लेकिन शेल्टर ब्रेक्स क्या होंगे, ट्रीज़ और श्रब जो कि अक्रॉस द विंड फ्लो, मतलब अपने को पता है कि अपने यहाँ पे ज़्यादा इस डायरेक्शन में विंड चलती है तो उसके अक्रॉस में अपन ट्रीज़ और श्रब प्लांट कर देंगे ताकि प्रोटेक्शन होगा विंड से। विंड डायरेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट विंड। अब ये क्या बोल रहा है कि विंड ब्रेक एंड शेल्टर ब्रेक प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव शेल्टर अगेंस्ट डेसिकेटेड विंड्स टू एक्सटेंट ऑफ 5 to टाइम द हाइट ऑफ टॉल ट्री ऑन द विंडवार्ड साइड एंड द अप टू 30 times ऑन लीवार्ड साइड। अब ये विंडवार्ड और लीवार्ड साइड क्या होता है, सबको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विंडवार्ड और लीवार्ड क्या साइड क्या होता है। ये अपना ट्री है, ये शेल्टर बेल्ट अपन ने लगा रखे है ना। अब इधर से विंड आ रही है तो ये वाला क्या होगा, ये विंडवार्ड साइड हो जाएगा, है ना। इधर से आ रही है ना तो ये वाला साइड विंडवार्ड हो गया, और लीवार्ड साइड ये इधर जा रही है तो ये वाला साइड जो है वो लीवार्ड साइड हो जाएगा, ठीक है। अब विंडवार्ड साइड 5 to 10 times, क्योंकि जब ये, इसको पता है कि यहाँ पे नहीं है, विंड ऐसी ऐसी आ रही है। एक बार मैं पूरा अच्छे से समझा देती हूँ। ये अपने शेल्टर बेल्ट्स अपन ने लगा रखे हैं, क्रॉप श्रब, ये ट्रीज़ हैं। विंड इधर से आ रही है, इसको इधर जाना है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ, तो वो अपना रास्ता कहाँ से बनाएंगी, इधर से बनाएगी। तो इधर किस एक्सटेंट तक के, 5 to 10% तक के वो बचाएगी, और इधर से तो वो ऐसी जाएगी ना, और ऐसे धीरे धीरे अपनी क्रॉप यहाँ लगी है तो वो इधर निकल जाएगी। ये हो गया अपना लीवार्ड साइड, यहाँ पे अपने को प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।